क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में इन राइट ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट CM इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ABC इज ज्वाइंट टू M and produced to a point D such that DM is equal to CM. Point D is joined to point B. See figure below so that triangle AMC is congruent to BMD. तो AMC आप ट्रायंगल देख सकते हो, AMC कौन सा है, ये है, और BMD आपका ये है, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो रही है। तो इन राइट ट्रायंगल ABC, अब आप देख लीजिए ABC राइट ट्रायंगल एट C है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस AB। तो गिवन सबसे पहले यहां पे लिख लेंगे, गिवन लिखेंगे। तो बच्चों गिवन क्या है, गिवन ये है कि ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल, triangle ABC is a right angled triangle at point at C। तो C पर क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, M इज द मिड पॉइंट। दूसरी चीज जो गिवन है, M इज द मिड पॉइंट, तो M क्या है आपका, मिड पॉइंट है, ठीक है, ऑफ हाइपोटेनस AB, ऑफ हाइपोटेनस AB। जो आपकी AB हाइपोटेनस है उसका क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है। C is joined and produced to a point D such that DM is equal to CM। अब नेक्स्ट चीज जो गिवन है वो DM is equal to CM, इसका भी कहीं ना कहीं यूज होगा। नेक्स्ट है पॉइंट D is joined to B। तो ये सारी चीजें अब आपको शो करना है, ये शो करना है। तो एक बार आप इसको नोट कर लेंगे, समझ लेंगे कि गिवन में क्या लिखना है, फिर हम लोग शो करने पे आएंगे। तो टू शो दैट, तो शो दैट में आपको जो भी यहाँ पर गिवन होता है उसको लिखना होता है। तो टू शो दैट क्या शो करना है, ट्रायंगल AMC ट्रायंगल BMD, ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू BMD, ठीक है, ये हो गया। आइए देखते हैं, हम लोग आगे चलते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। एक बार आप इसको नोट कर सकते हैं। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं, फिर आगे इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। गिवन वगैरह सारी चीज़ें हो चुकी हैं, M मिड पॉइंट है और राइट एंगल एट C है। आपको इन सारी चीज़ों को माइंड में रखना है। आइए देखते हैं। अब मुझे एक सिंपल सी चीज़ बताइए, M अगर मिड पॉइंट हो जाएगा, M अगर मिड पॉइंट हो जाएगा तो मैं कह सकता हूँ M मिड पॉइंट किसका है, हाइपोटेनस AB का। तो AB का मिड पॉइंट है M। अगर AB का मिड पॉइंट M होगा तो मैं कह सकता हूं कि जो AM है वो BM के इक्वल हो जाएगी, होगी या नहीं होगी। AM जो लेंथ है वो BM के इक्वल हो जाएगी डेफिनेटली। क्यों, क्योंकि जो M है वो AB का मिड पॉइंट है, यानी ये वाली लेंथ इसके इक्वल हो चुकी है। और हमें कौन सा प्रूफ करना है, AMC BMD के, यानी AMC में AM लेंथ, BMD में BM लेंथ आपस में क्या है, आपकी इक्वल है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ मुझे ये बताइए आप कि जो ये एंगल है, जैसे अगर मैं इस एंगल की बात करता हूँ, ये एंगल, क्या ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा? तो आप कहेंगे सर डेफिनेटली होगा। क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये दो लाइंस हैं और इनके वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं। अच्छा, थर्ड थिंग, जो DM लेंथ है वो MC के इक्वल है या CM के इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी गिवन है, तो ये ऑलरेडी आपको यहाँ पर गिवन है। तो AMC कॉन्ग्रुएंट टू BMD के लिए आपको जितनी भी कंडीशन चाहिए वो सारी की सारी क्या हो गई है, फुलफिल हो गई हैं। तो आइए अब हम इसको लिखते हैं, कैसे लिखना होगा। तो लिखेंगे सबसे पहले इन ट्रायंगल AMC एंड BMD। तो प्रूफ में
लिखेंगे इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD, ठीक है। AM इज इक्वल टू BM, AM इक्वल्स टू BM, AM BM के इक्वल है। क्यों? रीजन लिखेंगे M इज मिड पॉइंट, तो M इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस AB। तो जो AB हाइपोटेनस है उसका मिड पॉइंट क्या है? M है। नेक्स्ट लिखेंगे जो DM है वो बराबर होगी CM के। तो इसमें आपको सिर्फ लिखना है गिवन है। नेक्स्ट लिखेंगे जो एंगल AMC है वो BMD के इक्वल है। एंगल AMC एंगल BMD के इक्वल है। क्या ये कहानी आपको क्लियर है? तो AMC BMD के क्या है? इक्वल है। तो कौन सा क्राइटेरिया यहाँ पर फुलफिल हो रहा है? तो लिखेंगे बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, AMC is congruent to BMD, AMC is congruent to BMD। क्या ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल जो AMC है वो BMD के क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। हैंस ये चीज़ क्या हो जाती है? प्रूव्ड हो जाती है। ठीक है बच्चों, आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर। तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट और नोट इट डाउन। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है। तो आ जाइए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। DBC इज राइट ट्रायंगल, DBC इज राइट ट्रायंगल। अब DBC कौन सा ट्रायंगल है? ये वाला। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब अगर इसको राइट ट्रायंगल प्रूफ करना है तो एंगल B को 90 प्रूफ करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर कैसे आप करेंगे प्रूफ। अभी आपने क्या प्रूफ किया कि वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू BMD, AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू BMD। आप लिखेंगे वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड दैट, ये चीज है। अब DBC को राइट ट्रायंगल प्रूफ करना है तो आप मुझे एक सिंपल सी चीज बताइए। DBC को अगर आप राइट ट्रायंगल प्रूफ करना चाहते हैं तो जो AC लाइन है और जो आपकी BD लाइन है, ठीक है, जो AC लाइन है और जो BD लाइन है उसके रिगार्डिंग आपको थोड़ी सी चीज़ें करनी पड़ेंगी। अब देखिए सबसे पहले हमने AMC और BMD को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है। अगर AMC और BMD को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है तो देखिए सिंपल सी चीज़ आप समझिए। देखिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इन लाइन को कंसीडर करना पड़ेगा। अब कैसे करेंगे? AMC और BMD को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया तो मैं कह सकता हूँ कि जो ये एंगल है क्या वो इसके इक्वल होगा? जो ये एंगल होगा क्या ये इसकी इक्वल होगा? क्यों होगा? क्योंकि AMC और BMD क्या है? कॉन्ग्रुएंट। तो A की करस्पॉन्डिंग चीज़ कौन सी है? B है। यानी जो यहाँ पर A एंगल बन रहा है यानी BAC इक्वल टू ABD होगा। ये डेफिनेटली आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब बताइए इस तरह से अगर आप इसको ट्रांसवर्सल कंसीडर करते हैं AB को, और ये इस तरह से दो लाइंस हैं, अगर आप इस तरह से इसको ट्रांसवर्सल कंसीडर करते हैं और इस तरह से ये दो लाइन है तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे।
और ऑल्टरनेट एंगल अगर आपके इक्वल आ रहे हैं तो आप डेफिनेटली कह सकते हैं कि AC और BD कैसी लाइन है, पैरेलल लाइन है। AC और BD कैसी लाइन है, पैरेलल लाइन। थोड़ा सा इसमें डीप जाना पड़ेगा, 9th क्लास का कंसेप्ट यूज़ होगा, तो थोड़ा सा इसको अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले ये समझेंगे कि जो एंगल A है वो B के इक्वल कैसे होगा। एंगल A पूरा यानी कि BAC एंगल जो आपका है वो ABD के इक्वल कैसे होगा। तो लिखेंगे बाई CPCT, बाई CPCT वी कैन से दैट, हम क्या कह सकते हैं कि जो एंगल BAC है, ठीक है, एंगल BAC, ठीक है, BAC वो इक्वल होगा किसके, BAC वो इक्वल होगा ABD के, ABD के। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? BAC है वो इक्वल होगा BAD के, ठीक है। बट these are congruent, sorry, alternate angles। ये कैसे एंगल्स हैं? alternate angles। तो if alternate angles are equal and AB is transversal, if alternate angles are equal and AB is transversal, then AB is transversal, then AC must be parallel to BD, then जो AC है वो BD के क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, पैरेलल टू DB या BD कुछ भी लिख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो AC मस्ट बी पैरेलल टू DB, AC DB के क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। अब सिंपल सी चीज़ बताइए, अगर ये पैरेलल हो जाती है तो एक ट्रांसवर्सल लाइन आपकी और बन रही है जो कि BC है। तो BC अगर ट्रांसवर्सल है तो अब मुझे इस चीज़ को सबको हटा देना, आप इसको एक बार नोट कर लेंगे, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट और नोट इट डाउन so that we can proceed further। तो आई होप यू विल नोट इट। हम लोग आगे चलते हैं इसको। तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें सारी की सारी चीज़ें हमें यहाँ रेस करनी है ताकि हम इसको आगे करेंगे। बच्चों आपने 9th में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जो आपके को इंटीरियर एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, उनका जो सम होता है वो 180 होता है। दैट मीन्स इस तरह से अगर एंगल बन रहे हैं तो को इंटीरियर एंगल ये और ये, तो इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा, 180। क्या आपको ये याद है? तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। हमने ये प्रूफ कर चुके हैं कि AC इज पैरेलल टू DB, वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड। that AC is parallel to DB। ठीक है, AC जो है वो DB के क्या है, पैरेलल है। एंड इफ BC is transversal and if we consider BC
as transversal line then the sum of co-interior angles must be 180 डिग्री। ठीक है, हेंस बच्चों आपको क्या करना है, दोनों को इंटीरियर का सम लिखना है। यानी कौन कौन से को इंटीरियर है, डी बी सी, एंगल डी बी सी प्लस एंगल ए सी बी बराबर 180। तो ए सी बी, अब आपको पता है कि जो सी एंगल है वो 90 है, तो ये तो 90 गिवन है ऑलरेडी, तो डी बी सी प्लस 90 बराबर 180। तो अगर आप डी बी सी निकालने की कोशिश करोगे तो 180 माइनस कितना होगा स्टूडेंट्स, 90। कि ये चीज़ आपको क्लियर है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, बस थोड़ा सा डीपली जाना है और उन्हीं सारी चीज़ों का हम लोग यूज़ कर रहे हैं जो ऑलरेडी हम लोग यूज़ कर चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं 9th में। तो यहाँ पर 180 माइनस 90 फाइनली क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 90। तो DBC 90 आ चुका है, और DBC कौन सा एंगल है, ये यही तो आपको प्रूफ करना था कि DBC इज राइट एंगल। तो यहाँ पे लिख देंगे लास्ट में, हेंस एंगल DBC इज अ राइट एंगल। ओके, आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम। तो इट वॉज अ बिट लार्ज प्रूफ, थोड़ा सा बड़ा था आपको, लेकिन करना पड़ेगा, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। तो एवरीथिंग आई एम गेटिंग इट डन हियर एंड यू हैव टू फोकस ऑल्सो इन दिस। तो you can note it down, take the screenshot, it is very very important concept. So we have used many concepts of 9th class also, like alternate angles, co-interior angles। तो ये सारी चीज़ें जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है वो 9th के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं, ये हमने सेकंड पार्ट को कंप्लीट कर लिया जो फर्स्ट पार्ट के कंपैरिजन में बड़ा था, लेकिन हमने इसको भी कर लिया। आइए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है। तो DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ACB। अब देखिए DBC कौन सा है, तो DBC ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ACB। ACB कौन सा है, ये वाला है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग इसको कोशिश करते हैं करने की कि DBC जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ACB के, DBC और ACB, यानी कि ये पूरा का पूरा राइट एंगल ट्रायंगल इस राइट एंगल ट्रायंगल के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। आपको ये चीज़ प्रूफ करनी है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे आप कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज़ ये बताइए कि जो BC है साइड, क्या दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है? आप कह सकते हैं डेफिनेटली दोनों ही ट्रायंगल में BC जो साइड है वो कॉमन है, और इसमें एक जो एंगल है वो 90 है, जो एक एंगल है वो 90 है, ठीक है। और अभी हमने कुछ देर पहले, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट पार्ट में हमने कौन से पार्ट को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था, तो जो AMC और BMD है, यानी कि AMC और BMD अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके ये एंगल इक्वल होंगे और करस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो मैं कह सकता हूँ AC इज इक्वल टू BD। तो लिखेंगे यहाँ पर बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे आप BC, जो भी ट्रायंगल है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे आप कि इन ट्रायंगल DBC एंड ACB, लिखेंगे इन ट्रायंगल DBC एंड ACB
ठीक है। एंगल DBC इज इक्वल टू ACB, एंगल DBC equals to angle ACB. Each is right angle, ठीक है, each is right angle. BC बराबर BC, कॉमन साइड तो BC बराबर BC कॉमन साइड, ठीक है, ये हो गया DBC। यानी कि अभी तक हमें क्या क्या मिल चुका है, हमें ये एंगल इसके इक्वल मिल गया है और ये जो साइड है दोनों ही ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है। तो दोनों ही ट्रायंगल में अगर कॉमन है तो एक साइड मिल चुकी है। अगर हमें DB या BD इज इक्वल टू AC मिल जाए तो डेफिनेटली मिल सकती है। क्यों? क्योंकि अभी कुछ देर पहले मैंने आपको दिखाया कि ये वाला पार्ट जो है AMC BMD के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो लिखेंगे AC इज इक्वल टू DB, AC इज इक्वल टू DB, या आप कह सकते हैं कि DB इज इक्वल टू AC। AC कैसे? CP/CT से। DB इज इक्वल टू AC कैसे? CP/CT से। हैंस बाय साइड एंगल साइड, दो साइड्स और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल इक्वल है तो बाय SCS कॉन्ग्रुएंस रूल, हम क्या कह सकते हैं कि DBC ACB के क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। DBC is congruent to ACB, DBC क्या होगा, ACB के क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। हैंस प्रूव्ड, ये चीज प्रूव हो जाती है। आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट इसका। बहुत ही इजी चीज़ें हैं, लेकिन आपको क्या करना है कि जो करेक्ट जो इम्पोर्टेंट इसमें फंडामेंटल चीज़ है वो है कि आप तीन जो इक्वालिटी है, एंगल एंगल साइड की हो सकती है, साइड एंगल साइड की हो सकती है, और बाकी हम आगे भी पढ़ेंगे। तो वो चीज़ आप कर पाते हो कि नहीं, वो अगर आप एक जगह पे कलेक्ट कर पाते हो, ऑब्जर्व कर पाते हो, तो डेफिनेटली कॉन्ग्रुएंसी आप आराम से कर पाओगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट क्या है। CM इज इक्वल टू हाफ AB, जो CM है यानी कि CM कौन सी लेंथ है, ये वो AB की हाफ है, वो AB की हाफ है। अच्छा, बाई CP/CT में कह सकता हूँ कि AB इज इक्वल टू क्या है, CD है। बाई CP/CT आप क्या कह सकते हैं, बाई CP/CT जो CD है वो क्या है, AB के इक्वल है, ठीक है। बाई CP/CT CB AD के इक्वल है, AB के, CD AB के इक्वल है। बट अगर हम CD की बात करते हैं तो CD को मैं क्या लिख सकता हूँ, CM प्लस MD या DM प्लस DM प्लस CM, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ CD को DM। तो आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ें लेकर आनी है जो प्रूफ करनी है। मुझे CM चाहिए था, जबकि यहाँ पे CD दिया है, तो मैं D को हटाने की कोशिश करूँगा। अब D वाली चीज़ को मैं यहाँ से रिप्लेस कर सकता हूँ कि DM जो है वो CM के इक्वल है, तो DM की जगह हम क्या लिख देंगे, CM, क्योंकि मुझे CM लाना है। अगर DM लाना होता तो CM की जगह DM लिख देते। तो ये चीज़ें आपको छोटी छोटी चीज़ें सीखनी है न्यू क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि इंटायरली न्यू क्वेश्चन होगा तो आपको ऐसे ही टैकल करना पड़ेगा। तो AB के इक्वल हो गया तो 2CM बराबर AB, हैंस
जो CM होगा 1/2 AB होगा, जो CM होगा वो 1/2 AB होगा। हेंस प्रूव्ड, हेंस ये चीज़ क्या हो जाती है, प्रूव हो जाती है। तो स्टूडेंट्स आपने ये देखा, इस तरह से हमने कंप्लीट 8 क्वेश्चंस जो 7.1 एक्सरसाइज है उसके हमने कंप्लीट कर लिए। आप इनको अच्छे से रिवाइज करेंगे, कंप्लीट करेंगे, और जो चीज़ें समझ में नहीं आती है उनको क्या करेंगे, फिर से रिपीट करेंगे, जिससे वो चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज 7.2 में।